साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन निरंकार संत जनों गुरमुखो महात्माओं। आओ सतगुरु का शुकराना हर वेले इस निरंकार प्रभु का शुकराना, संतां महात्मा भगतां का शुकराना, जिन्हां दी किरपा बख्शिश सदका ये जो जिंदगी का सफ़र है साध संगत जी सोहना सुंदर महापुरुषों का संतां का बतीत हो रहा है। क्योंकि जो संत महात्मा महापुरुष होंदे ने वो हर वेले इस निरंकार प्रभु परमात्मा के नाल जुड़े होंदे ने। उन्हां दी जो मन की अवस्था है वो हमेशा ही इस प्रभु परमात्मा निरंकार दे नाल एक रस बनी हुंदी है। वो संसार दे विच विचरदे होए रहिंदे होए जो जिंदगी का ये सफ़र है अपना, सत्संग जी वो बिल्कुल शांत सुभाव दे नाल बतीत करते हैं। क्योंकि जिवें लिखिआ प्राणी तू आयो लाहा लैण लगों कित फकड़े तेरी मुकदी चली रहण। एक संत नूं, एक महात्मा नूं, महापुरुष नूं पता हुंदा है ये जो जिंदगी का सफ़र मेरा चल रहा है जां एक इंसान हर इंसान का चल रहा है, एक मुसाफर खाना है। बंदा इस धरती ते मुसाफर बन के आया। 4 दिनां दी खेड, कहो नानक थिर कुछ नहीं सुफने ज्यों संसार। ये जो संसार है कि सुफने की तरह है हर बंदे दे वास्ते। और बंदा जो जिन्ना समा जिस जीव नूं इंसान नूं मिलिया वो अपना समा भोग के इस दुनिया तो चलिया जांदा है। और इस जन्म दे मृत्यु के दौरान जो समा उन्हें बतीत किया, चाहे वो सैकेंड है, चाहे मिनट है, या घंटे है, या महीने है, या बरसों बरस विच साल भी हो सकता 2 4 5 20 30 40 50 100 तो उपर भी टप जाते हैं। पर आखिर वो दिन आ जाना है, छड्डनी पैना मस्ती नूं, एक दिन तो फिर आउणा ही आउणा। सो इस दौरान जो सफ़र साडा बतीत होया जां हो असीं कर रहे हैं, ये विचारन वाली गल है, सोचण वाली गल है कि मैं किस तरह का बतीत करना है। सत्संग जी इंसानी जामा बहुत कीमती बहुमुल्ल है। 84 लाख जूना भुगतण तो बाद ये प्राप्त हुंदा है और होया है। ये तेरी अवसर ये तेरी वार घट पीतर तू सोच विचार। बंदे नूं एक चेतावनी भी है। इस वास्ते ये गौर करने वाली सत्संग जी गल है कि असीं ये जो जिंदगी का सफ़र है किस तरह का असी चला रहे हैं, माया विच फस या बंदगी विच भगती दे नाल कर रहे हैं। क्योंकि संत महात्मा महापुरुष रब्बी भगत वली अवतार उन्हों का कथन कहना कि ये जो जिंदगी का सफ़र है ये भगती नाल परमात्मा नूं जाण के, रब नूं जाण के, इहदे नाल एकमिक हो के असी ये सफ़र जिंदगी का वो तय करना है। इस वास्ते ये इंसानी जामा मिलिया है संतां महापुरुषों नाल सत्संग करके, अच्छे नेक चंगे कर्म करके, सच्चाई का साथ देना, सदा इस परमात्मा प्रभु नूं जाण के। ये जो इंसान दुनिया ते आया, जिन्ना भी पसारा है अखां नाल नज़र आउंदा है, इस मायापति की माया है। और एक ऐसा मकड़ी वाला जाल बंदे दे वास्ते संत जनों महात्माओं बनाया कि बंदा ऐसा ये उलझदा है
ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਇਸ ਨਰਕ ਕੁੰਭੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਫਸਦਾ ਹੈ ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗ, ਬਸ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਿੰਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 7 ਦਾ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, 8 ਹੈ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੋ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰੀ ਧਰਾਈ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕੈਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਉਂ? ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੌੜ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੌੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਸਾਵਾਂ 1 2 3 ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 4 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, चिंता मिटी चाह गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहनशाह। संत महात्मा भगत ये गल कहते हैं। लेकिन बंदा सत्संग जी शाही वाले पासे जाता ही नहीं, परमात्मा वाले पासे, रब वाले पासे, महापुरुषों वाले पासे तो जाता नहीं। दौड़ी माया दी है, या फिर कर्मकांड क्रिया ये उलझे। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं क्रिया कर्म में उलझो सब जग, श्री भगवान का भेद न पाया। परमात्मा नहीं जानता, रब नूं नहीं जानता, कहता ये हो नहीं सकता, ये पाया नहीं जा सकता। एक बंदे दी संतो प्यारिओ सोच ही ऐसी बन गई है। कृष्ण महाराज जी जिवें कहते हैं कि संसार दी जो भगती वो चाहे जिस रूप में कर रहा है मेरी हो रही है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है, तरीका गलत है। इस वास्ते उन्होंने मनोकामनावां जो मंगदे वो तो हो जाणगियां पूरियां, लेकिन जे जिस काम वास्ते इंसानी जामा मिले मुक्ति मोक्ष 84 लख जूना च जो वाधा घाटा लेखा जोखा करिया उहदा हिसाब किताब पूरा करने वास्ते, लेकिन बंदा इस लक्ष्य नूं तो भुल जाता है ते माया इकट्ठे
ऐशो आराम च फस जाता है, सुख सुविधावां च फस जाता है। पक्खे वाला कहता कूलर है, कूलर वाला कहता AC है, AC वाला होर भी उहदियां उच्चियां मंगां ने, ये सस्ता है, ये महंगा वाला चाहिए। सत्संग जी, जो असली आनंद इंसान इस आत्मा चाह रही है, वो बंदा भुल के भी नहीं प्राप्त कर सकता। माया सुख सुविधावां ते दे सकती है, लेकिन कुछ समय वास्ते शांति, अमन, आनंद वो जिहड़ा वो ये माया तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो सदीवी सदा रहन वाला जो आनंद है, ये तो सतगुरु संतां महात्मा की शरण च इस परमात्मा नूं पा के ही पाया प्राप्त कर सकता है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। संत साजन भये सरसे पूरे गुर तो जाने, कि संत महात्मा महापुरुष प्रफुल्लित हो गए, बागो बाग हो गए, निहाल हो गए पूरे गुरु तो इस परमात्मा नूं, इस भेद नूं जान के। इस वास्ते संत जनों जो असली आनंद है, कबीर साहब भी कहते ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। वो असली सुख आनंद किहड़ा है? इस परमात्मा नूं, इस निरंकार नूं जान के, इहदी बंदगी भगती करके, माया तो उपर उठ के, लालसावां तो उपर उठ के। जे जींदे जी ही साडियां लालसावां, आशावां, तृष्णा पूरीआं नहीं होईआं ते मुक्ति कित्थे? जो संत महात्मा, जो महापुरुष होया करदे आ, वो तो जींदे जी मुक्त हो जांदे ने, वो जींदे जी निरंकार विच लीन है। उन्हां तो मौत दा भय मिट जांदा है, डर मिट जांदा है। वड्डे वड्डे ब्रह्म ਗਿਆਨੀ महात्मा महापुरुष भी देखे ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, तो आत्मा भी अविनाशी है। सो सोचने वाली, विचारन वाली गल है कि मैं जो जिंदगी का ये सफ़र ये तय कर रहा, ये गलत कर रहा कि सही कर रहा। कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अविधि पूर्वक, तरीका गलत। कृष्ण महाराज कहते जिन्ना चर कोई शख्स पूर्ण सतगुरु की शरण में जाके मेरे को तत्व ज्ञान से नहीं जानता, मेरे को नहीं बचता, वो मुझे प्यारा नहीं है। मेरे को वही प्यारा है जो गुरु के सम्मुख होके भक्ति करता है, और वो अवश्य ही मेरे में प्राप्त होगा, मुझ में प्राप्त होगा। और जो गुरु धारण नहीं करता वो अवश्य नरक में जाएगा। सो संतो इस वास्ते ये जो जिंदगी का सफ़र है, ये वधिया सोहना सुखाला स्वर्गमई किवें बनदा? नेक गुण, नेकियां, चंगा कर्म, प्यार प्रीत नाल रहना, सब दा आदर मान करना, सब दा सत्कार करना, सब दे काम आउणा, परोपकार दी भावना। पर ये गुण कित्थों आउंदे ने, कित्थों प्राप्त हुंदे ने? ये जो चंगे संस्कार, मर्यादा च रहना, अनुशासन च रहना, ये कित्थों प्राप्त होंदे ने? केवल तो केवल सतगुरु की शरण विच, सत्संग विच ये नेक गुण प्राप्त होंदे ने। जिन्ना चਿਰ ये जीव, ये इंसान गुरु की शरण च नहीं जाता, मन विच सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। फरमान है गुरबाणी का कि गुरु बगैर, सतगुरु बगैर पार उतारा नहीं। कहते ना, शाह बिन पत नहीं तो गुरु बिन गत नहीं। गत किहड़ी है? 84 का बंधन, भाव सागर, इस संसार ते आउणा जाना, ये मिटना है भगती नाल, बंदगी नाल, परमात्मा नूं जान के, रब नूं जान के। कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिसको जम जगाती लूट है। इन्हां कर्मां धर्मां पखंडां च नहीं
केवल तो केवल परमात्मा की बंदगी, रब की बंदगी। पूजो राम एक ही देवा, सच्चा नावण गुरु की सेवा। गुरु की कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ईश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा नाल, गुरु की रहमत नाल जिंदगी का सफ़र तय होना सोहना सुंदर। जब तुम आए जगत में तुम हस्या जग रोए। जो बंदा पैदा होता है, परिवार खुश होता है तो बच्चा रोंदा है। लेकिन की करे ने कबीर साहब कि करनी ऐसी, कर्म ऐसा करो, ऐसा संसार ते छाप छड्डो कि तू हसता हसता जाए तो संसार तेरे कर्मां नूं वेख के, तेरे जीवन नूं वेख के रोवे कि अच्छा बंदा सी, चंगा बंदा सी, क्यों चला गया, अज इहदी जरूरत सी। ये यश होवे, ये कीर्ति होवे। और ये कर्म कदों हुंदा है, ये जीवन कदों बनता है, जो संतां दा संग, महापुरुषों का संग, सत्संग का संग। सत्संग में जीवन बदलता है, क्योंकि सत्संग एक अमोल खजाना है, मान सरोवर है, जिथे सोहने सुंदर लाल अमलीक रतन हीरिया वर्गे वचन सतगुरु के संतां महात्मा दे आउंदे ने। लिखा ना कि सतगुरु प्रतक हर मूरत जो अमृत वचन सुनावे। देखो सतगुरु की कितनी महिमा गाई है। अमृतमयी वचन, गुरबाणी, गीता, बाइबल, कुरान, धार्मिक पावन पवित्र, उन्होंने गुरुआ पीरां दियां सिखलाइयां, उन्होंने वचन कलमबंद ने। उन्होंने मुताबिक मन के चल के गल बननी है, पढ़ के सुन के सुना के नहीं। जिन मन्या तिन मिटो कुर्बान। गल मनण दी है, गल चलन दी है, गल कर्म दी है। ज्ञान कर्म विच ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जदों परमात्मा का ज्ञान, ये जानकारी, अच्छे कर्म नेक जिनके कर्म च नहीं ढलते, जीवन च नहीं ढलते, लाहे बंदा नहीं। सत्संग जी खाना सामने पिया है, परोसिया बहुत वधिया सोहना 36 पदार्थ, लेकिन जे उसका प्रयोग नहीं करते, सहमन नहीं करते, खांदे नहीं, प्यास नहीं जाती, भुख नहीं जाती, मिटनी नहीं। इस तरह ये परमात्मा का ज्ञान, ये भगती का मार्ग, सच्चाई का मार्ग जो है अपनाउण नाल गल बननी है, सुनने नाल सुनाउण नाल गल बनने वाली नहीं। इस वास्ते संतो ये जो जिंदगी का सफ़र असी तय कर रहे हैं, साडा चल रहा है, ये विचारन वाली गल है। सोचने वाला बंदा, हर बंदे वास्ते कितना वधिया मेरा बीत रहा। जी बंदगी भगती वाला है, सारा परिवार नाल जुड़िया है, परिवार भी बंदगी वाला भगती वाला है, फिर एक दूजे का सत्कार करनगे, एक दूजे का इज्जत करनगे, हर रिश्ते की कदर करनगे, अहमियत देणगे हर रिश्ते नूं। छोटे वड्डियां दा वड्डे छोटे का सत्कार करनगे, इज्जत करनगे, घर स्वर्ग बन गया। फिर साडा सफ़र जो जिंदगी का वो जिन्ना भी है, दस ने पहले जिवें जिक्र करें, जिन्ने भी बरस ने, जिन्ना भी समा बड़ा सोहना सुंदर बतीत होएगा। बंदगी करदियां, भगती करदियां, मार्ग चलत चलत हरि गाइए, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ऐसा जीवन कदों बनना है, जो गुरु की शरण सत्संग विच संतां संग करके भगती वाला जीवन जीवांगे तद। ते जे अगर माया वाला जीवन है, माया की भज दौड़ है, माया च उलझे हाँ, संसार च फसे हाँ, तो फिर नरकमई जीवन। फिर माया जिहड़ी है ये दुख का कारण बनती है। ये घट है तां भी दुख चिंता, वध आ गई तां भी दुख चिंता परेशानियाँ। साईं मुझे इतना दे जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तो मेरे घर आया संत भी भूखा ना जाए। गुरसिख की अवस्था होया करती है। रविदास जी, कबीर साहब, किनिया मिसालां ने माया का परवाह नहीं की। केवल तो केवल इस प्रभु मेरा राम मेरा प्रभु ये करेगा, ये मंगया परमात्मा तो, परमात्मा नूं मंगया, तो उन्होंने जिंदगी का सफ़र सोहना सुंदर बतीत होया। अज संसार उन्होंने उस्तत करता है, मिसालां दिंदा है, पूजते ने, नतमस्तक ने। क्यों?
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਲੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੋਹਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈਏ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਗਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ